ऐसे। तो दोस्तों हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार वे में आपको समझ में आएगा, खूब हंसी आएगी, खूब समझ भी आएगा और आप यूँ चुटकियों में सारे के सारे कॉन्सेप्ट को उड़ा के निकल जाओगे। और देख लो, सड़ी सी चीज़ बचपन में पढ़े थे कैश अकाउंट, इसी के बेस पे पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका एकदम जय हिंद कर देंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, अरे फंस गया मैं, रुक जा, इधर हाँ अब ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों वेलकम। अभी मैं आपको कैश फ्लो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वही तो पढ़ा रहे थे क्या, चलो छोड़ो। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी आपको पढ़ाने वाले हैं। ये टॉपिक अपने आप में 15 नंबर का है। 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन आएगा आपका जो 12 नंबर का वाइवा होगा, यानी कि जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का कैश फ्लो आता है। ठीक है, टीचर के साथ सेटिंग अच्छे से बना के रखना, अच्छे से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, स्कूल का मैटर तो नहीं पड़ जाएगा। अब जो बोर्ड में आएगा उसमें क्या करोगे, उसकी तैयारी अभी करा देता हूँ। अकेला 15 नंबर का है दोस्ती, अकेला, और सिर्फ 2 क्वेश्चन, और बोर्ड में एक आएगा और यहाँ पर एक, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के जाए ना। और अगर आपके दिमाग में आ रहा है कैश फ्लो कभी बन ही नहीं पाएगा, बेवकूफ़ और तुम चूतिए भी हो साथ में थोड़े से, लेकिन यहाँ पे अपन लोग काम अब करते हैं शुरू, अपन लोग इस टॉपिक को करते हैं खत्म। तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उससे पहले अपन समझते हैं कि कैश अकाउंट के बारे में। कैश अकाउंट क्या होता है, बचपन में पढ़े थे, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रियल अकाउंट का बेसिक नेचर था कि जो भी आएगा वो डेबिट मारेंगे, जो भी जाएगा वो क्रेडिट मारेंगे। हमने वही किया, जितना पैसा आ रहा था हमने डेबिट मार दिया, जितना पैसा जा रहा था हमने क्रेडिट कर दिया। शुरू में 1 लाख था, एंडिंग में मेरे पास कितना रह गया, 2 लाख रुपए रह गया। मेरे पास जेब में 2 लाख रुपए पड़ा, मैं नाच रहा हूं अपनी खुशी से, ओहो बल्ले बल्ले मजा आ गया। लेकिन दोस्त ये था अकाउंटिंग, बचपन में पढ़े थे ना, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। अब मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है। आप पढ़ रहे पार्ट 3 एनालिसिस। एनालिसिस मतलब चार्टेड अकाउंटेंट लोग की बुक। ठीक है, अकाउंटिंग अकाउंटेंट लोग करते हैं। उसके बाद जो एनालिसिस पार्ट है, क्या बिजनेस अच्छा है, क्या बिजनेस बुरा है, बिजनेस में कहाँ कमी है, बिजनेस को कहाँ इंप्रूव करना है, क्या कब कहाँ कैसे क्यों कब कैसे, हर चीज़ का जवाब कौन देता है, एनालिसिस देता है। और हम इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। अब एनालिसिस करने के लिए थोड़ा दिमाग तो चाहिए, अभी हम आपके दिमाग बढ़ा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये कैश अकाउंट है। अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को बोलोगे शुरू में 1 लाख था, अब मेरे पास 2 लाख रुपए है, वो बोलेगा वाह वाह वाह, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम तो बहुत पैसा कमा रहे हो। लेकिन जो बंदा एनालाइज करता है इस चीज को, क्या ये सच में अच्छी है एक्चुअली में, हाँ या ना, इन चीजों को ही हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो, कैश मतलब नगद, फ्लो मतलब बहाव, इनफ्लो आउटफ्लो, पैसा आवन पैसा जावन। आपको और कुछ भी नहीं सोचना है, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, इसके अलावा कुछ मत सोचना। चलो सबसे पहले जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कैसे, पहला होता है ऑपरेटिंग के ऊपर, पहला होता है ऑपरेटिंग, सेकंड आपका होता है इन्वेस्टिंग, और तीसरा आपका होता है फाइनेंसिंग। तीसरा आपका होता है फाइनेंसिंग। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब हमको करना क्या है इन चीज़ों में, हमको कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा कैश अकाउंट होता है ना, हमको बस इसको ना क्या करना है, बाइफरगेट करना है कि भैया कौन कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है। अब पहले हम एक्टिविटी को समझते हैं, फिर उसके बाद कैश अकाउंट देखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है, बोलता है भाई मैं बहुत आसान हूँ, लोग मेरे को हार्ड मान के बैठे हैं, मैं बहुत आसान हूं, मेरे को लोग हार्ड मान के बैठे हैं। बस इन 3 चीजों में तुम कैश को कैटेगराइज कर दो, तुम्हारा कैश फ्लो टैली कर जाएगा एक बारी में। एक कैश फ्लो को क्वेश्चन बनाने में मैक्सिमम 10 मिनट लगता है। 10 मिनट में अगर तुम्हारे पास 6 नंबर आ रहे हैं, आई थिंक बुरा नहीं है। और एग्जाम में जो वहां आता है तो टोटल तुम्हारे पास 100 में से 15 नंबर तो ये यहीं खींच के दे देता है 10-10 मिनट में। तो बस इस पर थोड़ा सा अपने को फोकस कर लेना है। तो कैश फ्लो कहते हैं कि भैया मेरे को 3 एक्टिविटी में अपना बांट दो, उसके बाद में आपको 2 मिनट में आपको 6 नंबर दे दूंगा। अब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या होता है। ऑपरेटिंग का मतलब बहुत सिंपल, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के काम धाम से रिलेटेड, यानी कि जब भी आप बिजनेस करते हो उसमें कुछ आता है कुछ जाता है, कुछ खर्चे होते हैं बिजनेस को चलाने के, फिर उसके बाद बिजनेस से इनकम भी होती है, यानी कि ऐसा इनफ्लो जो बिजनेस के मेन सोर्स से आ रहा हो और ऐसा आउटफ्लो जो बिजनेस को करने में लग रहा हो। सर एग्जांपल दो, मैंने बोला परचेस, मैंने बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने बोला सैलरी, मैंने बोला वेजेस। अच्छा अब क्लिक किया, सर इनकम क्या होगा, सेल्स।
और क्या होगा, सेल्स, बात खत्म। एक ही मात्र तो इनकम होती है बिजनेस की, इनकम कौन सी, सेल्स होती है, बाकी सब तो इनडायरेक्ट होती है। मेन इनकम यानी डायरेक्ट इनकम कौन सी है, सेल्स होती है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क पता है, डायरेक्ट मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में और बेचने में लगने वाले जो भी ना खर्चे हैं वो हमारे लिए ना क्या हो गए, डायरेक्ट, ना सॉरी सिर्फ ना बनाने में लगने वाले, बेचने वाले तो हमारे इनडायरेक्ट हो जाते हैं, तो बनाने वाले क्या होते हैं, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनकम सेल्स होती है, बाकी सेल्स को छोड़ के सारी इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट। यानी कि मेन प्रोडक्ट मेरा क्या है, मार्कर, मार्कर को बेच के जो पैसा मिलेगा वो मेरे लिए क्या हो, डायरेक्ट इनकम। उसके अलावा मेरे को दहेज मिल रहा है, मेरे को किराया मिल रहा है, मेरे को कुछ भी मिल रहा है, वो मेरे लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। चलिए नाउ अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना दोस्तों, इन्वेस्टिंग आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना। अब पैसा इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, एसेट्स बना रहे हो, आपने कहीं पर भी पैसा लगाया वो आपके लिए लाइबिलिटी थोड़ी होगा। आपने कहीं पे जमीन खरीदी, एसेट है, फ्लैट खरीदा, एसेट है, मशीनरी खरीदा, एसेट है, प्लांट खरीदा, एसेट है, फर्नीचर खरीदा, एसेट है, इन्वेस्टमेंट खरीदी, एसेट है। ऐसे था ना लास्ट में, हाँ। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की। अब हम फाइनेंसिंग में ना इन चीज़ों को देखते हैं। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, पैसे का लेन देन। अगर मैं बैंक में गया, मैंने ना लोन ले लिया शादी के लिए, तो क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। मैंने शेयर्स इशू किए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कंपनी में पढ़े हो तुम लोग, कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है उसके पास क्या आता है, इनफ्लो, पैसा आता है, एक समय के बाद फिर वापस करना रहता है। फिर उसके बाद डिवेंचर, वो भी एक प्रकार का लोन है। बैंक ड्राफ्ट, बैंक से ना सीसी लिमिट ना लेके रखते हैं अपन लोग, ज़्यादातर बिजनेसमैन लोग लेके रखते हैं। तो फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस की बात कर रहा है वो, लोन लेना, लोन देना, पैसा उठाना, पैसा देना, बस ये होता है फाइनेंसिंग में। कैश फ्लो ने क्या बोला, ऑपरेटिंग मतलब धंधे से रिलेटेड बात करना मेरे से, मैंने बोला ठीक है। इन्वेस्टिंग मतलब जो भी तुम एसेट खरीदोगे, एसेट बेचोगे, उसके रिलेटेड बात करना मेरे से। उसके बाद बोलता है फाइनेंसिंग, जो भी तुम लोन लोगे या लोन दोगे, सॉरी सिर्फ लोन लेने की बात आती है यहाँ पे, क्योंकि लोन देंगे हम अगर किसी को तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती है। मैं चेक कर रहा था आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान फोकस बना के रखना है कि अगर आपने ना क्या लिया, लोन लिया, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन किसी को दिया, दोस्त हम किसी को लोन देते तो हम पैसा उसके ऊपर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमको वहां से क्या होने वाली होती है, कमाई होने वाली होती है, ठीक है। बस ये है आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और क्या होता है हमारे यहाँ पे, फाइनेंसिंग। अब चलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश ही होता है, बस हमको इसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग चीजों में कैटेगराइज करना पड़ता है। चलिए ओपनिंग बैलेंस से इग्नोर करते हैं। सेल्स कहाँ आएगी, सर सेल्स आएगी आपके ऑपरेटिंग में, लो भैया सेल्स यहाँ लिख दो प्लस में, क्योंकि इनफ्लो है, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तुमको किराया मिल रहा है, तुमको किराया कैसे मिलेगा, तुमने फ्लैट खरीदा होगा, तुमने फ्लैट में किराएदार रखे होंगे, यानी कि तुमने पैसा इन्वेस्ट किया है। अब इन्वेस्टिंग से तुमको पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टिंग से तुमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से तुमको पैसा मिल रहा है, तो वो कहाँ की इनकम हुई, बिजनेस की इनकम हुई क्या, नहीं दोस्त, वो कहाँ की इनकम हुई, इन्वेस्टिंग की इनकम हुई। तो हमने यहाँ पे लिखा रेंट रिसीव्ड, ठीक है। मैंने बड़ा ही बेसिक सा लॉजिक लगाया कि तुमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट से तुमको इनकम जनरेट हो रही है, तो वो कहाँ का पार्ट हो गया, इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। अच्छा ऐसा है क्या, तो अब बता दो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया, वहां से मुझे ब्याज मिल रहा है, ओ ये भी तो यहीं का पार्ट होगा इन्वेस्टिंग का, बस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वाह वाह वाह, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दोस्तों, हमने शेयर इशू किया, एंट्री मारते ना अपन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, सेम वही वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, शेयर कैपिटल कहाँ पे होगा, ये फाइनेंसिंग में, क्योंकि हमने क्या किया है, मार्केट से पैसा उठाया है। ये भी यहाँ पर क्या हो गया, इनफ्लो हुआ, इस वजह से ये क्या चल रहा है, यहाँ पे प्लस चल रहा है। आगे परचेस, परचेस तो सर धंधे का पार्ट है, चलो भैया परचेस, सर आप परचेस को माइनस में लिखोगे, हाँ क्योंकि वो क्या है, आउटफ्लो है। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी आप यहाँ पे ना क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, बाय मशीनरी लिखा है, इसका मतलब मशीनरी आ रही है धंधे के अंदर, लेकिन मशीनरी तो आ रही है, लेकिन हमने मशीनरी को क्या किया, परचेज ऑफ मशीन, आउटफ्लो। भले मशीन खरीदे, बहुत अच्छी बात है, एसिड बन गई, लेकिन जेब से पैसा तो गया ना, तो ये कहाँ का पार्ट हुआ, इन्वेस्टिंग का। ये प्लस माइनस तो आप सीख जाओगे, पहले ये सीखो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है। जब भी हम एसिड खरीदते बेचते हैं वो इन्वेस्टिंग में आता है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी इनकम या एक्सपेंस होता है वो ऑपरेटिंग में आता है।
लोन उठाना, शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, डिवेंचर वापस लेना, बैंक को लोन न लेना, ये सारा कहाँ पर आ जाता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग मतलब क्या, बैंक से क्या होता है, फाइनेंस होता है, बात खत्म, शॉर्ट ट्रिक है ये आप लोगों की। उसके बाद लोन रीपेड, लोन वापस पे कर दिया, कहाँ आएगा, लोन रीपेड। लोन रीपेड का मतलब क्या होता है, आउटफ्लो हो गया। लोन रीपेड का मतलब आउटफ्लो, पैसा जा रहा है, बस हो गया। आपने इस कैश अकाउंट को ने क्या कर दिया, 3 एक्टिविटी में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। इसी चीज को हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अभी आपको थोड़ा सा जंबल लग रहा होगा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, पहली वीडियो है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली वीडियो में और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा ट्रिक कि ऑपरेटिंग को कैसे बनाना है, इन्वेस्टिंग को कैसे बनाना है, फाइनेंसिंग को कैसे बनाना है। 3 वीडियो लाइन से देखना, 3 वीडियो लाइन से देखना, आपको गारंटीड ये चीज समझ में आ जाएगी एकदम कट टू कट नॉलेज के साथ। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ करते जाइएगा। हम क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह सब चीज करने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।